नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शारिक अब्बासी। अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शारिक अब्बासी बरेली एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला। यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को अपशब्द कहने और मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में और नरसिंह आनंद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और उप के तहत कार्यवाही करने और उसे गिरफ्तार कराने के संबंध में बरेली जिलाधिकारी महोदय से मिले। ज्ञापन देने वाले सभी मुस्लिम समाज से हैं और प्रार्थी गढ़ की पैगंबर मोहम्मद साहब पर अटूट आस्था है। दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें तथाकथित स्वामी यति नरसिंहानंद नाम का व्यक्ति जो डासना गाजियाबाद का रहने वाला है, एक सभा में मंच पर माइक पर बोल रहा है और मंच पर 7-8 व्यक्ति और बैठे हुए थे, जिसने इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब को राक्षस कहा और अन्य बातें कही और यह भी कहा कि हिंदुओं को रावण के पुतले के बजाय मोहम्मद का पुतला जलाना चाहिए। उसकी इस बात से समस्त मुस्लिम समाज की और मोहम्मद साहब पर आस्था रखने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है तथा यति नरसिंहानंद सभा में उपस्थित लोगों को उकसा रहा था। उसकी इन बातों से प्रार्थी व मुस्लिम समाज के लोगों को काफी दुख पहुंचा। यति नरसिंहानंद समाज के अंदर अपने भाषण से हिंदुओं व मुसलमानों के बीच में शत्रुता पैदा कर रहा है तथा मंच पर बैठे हुए लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस कार्य में मंच पर बैठे हुए लोग और सभा में उपस्थित लोगों ने साजिश के तहत पैगंबर मोहम्मद साहब को अपमानित किया है तथा यति नरसिंहानंद के शिष्य छोटा नरसिंह अनिल यादव व उसके साथी राम स्वरूप व उसके अन्य 2 साथियों ने प्रशासन व मुस्लिम समाज को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मोहम्मद साहब के पुतले के साथ साथ हजरत अली, हजरत अबू बकर के पुतले पर भी दहन किया जाएगा, जिससे मुस्लिम समाज बेहद दुखी है और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और उसके भाषण से समाज के अंदर डर पैदा हो गया है और लोगों को उसके बयान से उकसावा मिल रहा है और उसके उकसावे में आकर कभी भी असामाजिक किस्म के लोग कोई भी वारदात कर सकते हैं। उसके कृत्य से समाज के अंदर आपस में दुश्मनी का भाव पैदा हो गया है और इससे देश की एकता और अखंडता पर भी खतरा पैदा हो गया है। कुछ समय पहले रामगिरी महाराज के द्वारा भी इस तरह के अपशब्द कहे गए। माहौल अभी भी शांत नहीं हो पाया था कि इन लोगों ने दोबारा से इस तरह अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को गहरी चोट पहुंचाई है व दुश्मनी का भाव गहराई पैदा कर रहे हैं। ऐसे शख्स के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। नरसिंहानंद एवं उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही कराई जाए और वह मंच पर उपस्थित सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही और समाज के अंदर अशांति फैलाने से बचाया जाए। शारिक अब्बासी ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, जहां गंगा जमुनी तहजीब है। हमारे मुल्क में हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कुछ लोग हर समाज में गलत होते हैं जो अपनी गलत बयानबाजी से आपस में ना इत्तेफाकी और भय का माहौल पैदा करते हैं, पर हमने फूलों के साथ ज्ञापन दिया है और सबका साथ सबका विकास की सरकार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से ये लोग उपस्थित रहे: अब्दुल करीम अलवी, शाजिद, अरबाज अनस, साहिल, मोहम्मद तारिक कुरैशी, नूर, साहिल खान, मोहम्मद हसीब, इकबाल, शारिक, समीर आदि लोग रहे। मेरा नाम शारिक अब्बासी, अखिल भारतीय वेलफेयर सोसाइटी का जिलाध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी लगातार हो रही है, जिसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी लिया, जिसकी गिरफ्तारी के संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय जी से मिलने आए। ये हिंदुस्तान अमन चैन का हिंदुस्तान है। हम ये चाहते हैं जिस तरीके से ये लोग जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी लगातार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होना चाहिए और इस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों में जो है बहुत आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हम ये चाहते हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से
ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, NSA लगाने का काम कराना चाहिए। हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो हम अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने आए हैं और हमें कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं। ये हिंदुस्तान जो है ये गुलाब के फूल का शहर है और हम इसको हमेशा हमेशा के लिए खिलता हुआ देखना चाहते हैं। ये तरह तरह की हर बार जो है कुछ लोग जो है तरह तरह की खुराफात करने के लिए ये जो खुराफात करते हैं, तो हम उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करने का हम आश्वासन लेके आए हैं। तो आज किसी ज्ञापन देने वाले हैं? आज हम जो है जिलाधिकारी महोदय जी को देंगे, वो मुझे ऐसा लगता है वो है नहीं, अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिलेंगे। तो इसी बात को लेकर एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, मैं इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो किसी भी धर्म के लिए जो भी अगर वो करेगा तो इसके ऊपर जो है एक ऐसा कानून निकलना चाहिए। अभी हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर इतना बुरा उनके साथ हुआ। मैं शारिक अब्बासी जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उसका मैंने उनकी आवाज़ उठाई। क्यों? दर्द मुझे मुसलमानों का है, उतना दर्द मुझे हिंदू भाइयों का भी है, सिख भाइयों का भी है, ईसाई भाइयों का। क्यों? ये पैगाम हम देना चाहते हैं, ये अमन चैन का हमारा शहर है, अमन चैन इसके अंदर बरकरार रहना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज।